हाँ जी, सेशन नंबर 219 हम डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में हम पैसेज एक डिस्कस करेंगे जो कि इसी एडिटोरियल के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस हम पढ़ें पहले उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी कि जो भी पेड कोर्सेज अपने अवेलेबल हैं आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर, उन पेड कोर्सेज पर अभी हाल फिलहाल 24th मतलब कल से स्टार्ट हुआ था ऑफर 31st ऑफ दिसंबर तक। तो ये एक टाइम पीरियड है आपके पास जिसमें आपको सभी पेड कोर्सेज पर 30% ऑफ दिया गया है। तो आप चाहें तो कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं अभी इन 5-6 दिनों में। ठीक है, तो ये एक जानकारी, ये न्यूज़पेपर रीडिंग बेसिक मतलब अगर आप शुरुआत करना चाहें, बिगिनर्स के लिए विशेष बैच है ये, जो इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहें, जो अखबार पढ़ना शुरू करना चाहें, जो इंग्लिश को कैसे समझें ये जानना चाहें, तो उनके लिए बैच बहुत उपयोगी है। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं ताकि इनके कीवर्ड्स हमारे दिमाग में रहें और जैसे ही हमें पैसेज रीडिंग के दौरान ये कुछ भी नजर आए उनको हम मार्क करते चलें। पहला क्वेश्चन है, द एडिटोरियल सजेस्ट दैट इंडियाज अप्रोच टू द एफटीए विद न्यूजीलैंड सिग्निफाइज। एडिटोरियल यहाँ सजेस्ट करता है कि भारत की जो अप्रोच है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, मुक्त व्यापार समझौते को लेकर न्यूजीलैंड के साथ, वो क्या दर्शाती है। ठीक है, तो भारत कैसी अप्रोच अपना रहा है न्यूजीलैंड के साथ एफटीए साइन करते समय, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत का है न्यूजीलैंड के साथ, उसमें भारत की अप्रोच कैसी है। दूसरा, व्हाई डज द एडिटोरियल डिस्क्राइब द ट्रेड बेस बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड एज मॉडेस्ट। एडिटोरियल में ऐसा क्यों कहा गया है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो व्यापारिक आधार है, ट्रेड बेस है, वो बहुत ही कम है। मॉडेस्ट क्यों कहा है। ठीक है, एक पूछा है कि एडिटोरियल के अकॉर्डिंग द एम्बिशन टू डबल ट्रेड इज नोटेबल मैनली बिकॉज, जो एक महत्वाकांक्षा है, जो आपका एक लक्ष्य है कि आप ट्रेड को दुगुना करेंगे, वो उल्लेखनीय है, नोटेबल है। क्यों उल्लेखनीय है ये बताना है। एक बताना है कि रेफरेंस टू हेडलाइन ग्रैबिंग मेगा ट्रेड पैक्ट्स इज यूज्ड टू, एक यहाँ पे आपको ये वाली फ्रेज मिलेगी, हेडलाइन ग्रैबिंग मेगा ट्रेड पैक्ट्स, इसका इस्तेमाल किस लिए किया गया है और टोन क्या है पैसेज की। ठीक है, ये सब हमें देखना है। तो सबसे पहले तो एडिटोरियल है किस बारे में, कुछ कुछ तो समझ ही गए होंगे आप कि एफटीए जो न्यूजीलैंड के साथ है उसकी बात कर रहे हैं। तो द एडिटोरियल डिस्कसेज इंडियाज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद न्यूजीलैंड। एडिटोरियल डिस्कस करता है भारत का एफटीए न्यूजीलैंड के साथ एंड एक्सप्लेन्स हाउ इट रिफ्लेक्ट्स अ मोर मैच्योर, कॉशियस एंड स्ट्रेटेजिकली क्लियर अप्रोच टू ग्लोबल ट्रेड बाय इंडिया। और ये एडिटोरियल ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है न्यूजीलैंड के साथ, कैसे ये रिफ्लेक्ट करता है ज्यादा परिपक्व, मैच्योर, कॉशियस, ज्यादा सावधानीपूर्ण और स्ट्रेटेजिकली क्लियर, रणनीतिक रूप से स्पष्ट अप्रोच रही है भारत की, है ना, ग्लोबल ट्रेड को लेकर, वैश्विक व्यापार को लेकर, ये दर्शाता है। तो ये सब कुछ हमें डिस्कस करना है आज के सेशन में। टाइटल है अ गुड टेम्पलेट। ठीक है, पहले मैं आपको एक बार इन इस स्लाइड में आने वाले जो वर्ड्स हैं उसको बता देता हूं, उसके बाद हम इसको ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे। देखो, टेम्पलेट जो है ये होता है, नमूना कह सकते हो, प्रारूप कह सकते हो, नमूना या प्रारूप। ठीक है, मॉडल, पैटर्न, प्रोटोटाइप। प्रीसीडेंट जो है ये होता है पूर्व उदाहरण। पूर्व उदाहरण का मतलब, आप अगर आज कोई भी काम करो और आपसे पूछे कि तुमने किया कैसे, तो और तुम कोई रेफरेंस दो कि देखो पास्ट में भी तो ऐसा हुआ था, मैं अकेला थोड़ी ना हूं इस धरती पर करने वाला ये काम, पास्ट में भी ऐसा काम हो चुका है, तो वो जो उदाहरण आप लोगे तो उसको हम बोलते हैं क्या, प्रेसिडेंट। तो इसको हम मिसाल भी कह सकते हैं, कहते हैं ना मिसाल के तौर पर, तो ये मिसाल भी कहा जा सकता है। मॉडल, एग्जाम्पलर, प्रीवियस केस। क्लोजर का मतलब समाप्ति है, क्लोज करने का प्रोसेस है। हेडलाइन ग्रैबिंग जो है, हेडलाइन ग्रैबिंग, ग्रैब, हेडलाइन क्या होती है, अखबारों में हेडलाइन छपती है ना, तो उसकी हेडलाइन ग्रैबिंग मतलब अटेंशन सीक करने वाली, किसी का ध्यान आकर्षित करने वाली, उसको हम बोलते हैं सनसनीखेज, सनसनीखेज। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें डिस्कस करना है। गुड टेम्पलेट जो है, इसमें टेम्पलेट तो मेरे भाई है नाउन और गुड है वो क्या है, एडजेक्टिव, और ए क्या है, डिटरमिनर। तो एक अच्छा उदाहरण, एक अच्छा प्रारूप,
एक अच्छा एग्जाम्पल किसको लेकर है, भारत का जो एफटीए है न्यूजीलैंड के साथ, उसको लेकर एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। भारत का एफटीए किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ। इंडियाज एफटीए विद न्यूजीलैंड कैन बी ए प्रेसिडेंट, भारत का जो एफटीए है न्यूजीलैंड के साथ वो एक मिसाल हो सकता है, नॉट एन एक्सेप्शन, अपवाद नहीं हो सकता। एक बार मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, इंडिया रिसेंटली अनाउंस क्लोजर ऑफ नेगोशिएशंस फॉर अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, भारत ने हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि अब चर्चा विचार जो भी हमारी चर्चा चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था, वो अब हम समाप्त कर चुके हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर न्यूजीलैंड के साथ। तो ये जो अनाउंसमेंट है, ये जो क्लोजर है, तो मार्क्स अ मैच्योरिंग इन न्यू दिल्लीज अप्रोच, ये दिखाता है कि न्यू दिल्ली मतलब भारत जो है वो एक परिपक्व अप्रोच अपना रहा है ग्लोबल ट्रेड को लेकर। अनलाइक द अर्लियर हेडलाइन ग्रैबिंग मेगा ट्रेड पैक्ट्स, पहले तो ऐसे व्यापारिक समझौते हुआ करते थे बड़े बड़े जो कि सनसनी बनते थे, अखबारों के हेडलाइन में आते थे। दिस अग्रीमेंट हैज बीन नेगोशिएटेड फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ सेक्टोरल कोशन एंड स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी, लेकिन ये वाला जो अग्रीमेंट हुआ है ये नेगोशिएट किया गया है, इसको डिस्कस किया गया है क्षेत्रीय मतलब सेक्टर विशेष के क्वेश्चन को ध्यान में रखकर, सावधानी ध्यान में रखकर और रणनीतिक स्पष्टता के साथ। मेरी बात क्लियर है आपको? क्या बोला कि भारत ने हाल फिलहाल ही यहाँ पे नेगोशिएशंस पूरे किए हैं एफटीए को लेकर न्यूजीलैंड के साथ। ये दिखाता है कि भारत जो है थोड़ी परिपक्व अप्रोच अपना रहा है वैश्विक व्यापार को लेकर। पहले वाले जो भी होते थे ये एग्रीमेंट्स वगैरह, ये बहुत ही हेडलाइन ग्रैबिंग होते थे, सनसनी फैलाने वाले होते थे, लेकिन ये वाला जो एग्रीमेंट हुआ है ये थोड़ा सा अलग हुआ है। ये सेक्टोरल क्वेश्चन को ध्यान में रखकर स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी के साथ हुआ है। तो ये सब कुछ हमें डिस्कस करना है इस स्लाइड में। चलिए विस्तार से स्टार्ट करते हैं, एक एक बात को समझते चलते हैं। इंडियाज एफटीए, ये है सब्जेक्ट, किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ। ये है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन आते ही क्या लगाते हो आप, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन। तो एफटीए की वर्ब है वो कैन बी है, जिसमें कैन हेल्पिंग वर्ब है, बी मैन वर्ब है, और मॉडल के साथ बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म क्रिया की वह रूप होती है जिसके साथ आईएनजी लग सकता है, ठीक है, तो बी के साथ आईएनजी लगा सकते हो, तो ये बेस फॉर्म है। ए डिटर्मिनर है, प्रेसिडेंट जो है वो एक नाउन है, प्रेसिडेंट क्या है, नाउन। नॉट है वो एडवर्ब है, एन है वो डिटर्मिनर है, और एक्सेप्शन है वो नाउन है। तो क्या कह रहे हैं, भारत का जो न्यूजीलैंड के साथ एफटीए है, भारत का जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है न्यूजीलैंड के साथ, वो एक प्रेसिडेंट हो सकता है, वो एक पूर्व उदाहरण हो सकता है, वो एक मिसाल हो सकती है, लेकिन कोई अपवाद नहीं हो सकता। एक्सेप्शन, ये एक्सेप्ट से बनता है, किससे बनता है, एक्सेप्ट से। और ऐसे ही दो वर्ड और होते हैं जो तुम्हें कंफ्यूज करते हैं परीक्षा के टाइम, एक होता है एक्सेप्ट, एक होता है एक्सपेक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। ये जो एक्सपेक्ट है इसका मतलब होता है आशा करना, ये जो एक्सेप्ट है इसका मतलब होता है स्वीकार करना, और ये जो एक्सेप्ट है इसका मतलब होता है के सिवाय, के अलावा, मतलब को छोड़कर, ये मतलब है, और इस एक्सेप्ट से बनता है एक्सेप्शन। ठीक है भाई, आगे देखो, कह रहा है इंडियाज रिसेंटली अनाउंस्ड क्लोजर, ये पूरा ही सब्जेक्ट है जिसमें ये नाउन है, ये सब्जेक्ट होगा तो नाउन प्रोनाउन मिलेगा, ये एडजेक्टिव है। और बताओ देखें, एडजेक्टिव अगर थर्ड फॉर्म में हो तो क्या नाम देते हैं, बताया था मैंने आपको, ये पास्ट पार्टिसिपल है, रिसेंटली एडवर्ब है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है, और इंडिया यहां पे नाउन है। अपोस्ट्रोफे है तो जीनिटिव केस है, संबंध कारक है, तो अपोस्ट्रोफे के बाद नाउन, अपोस्ट्रोफे से पहले नाउन, इस नाउन के मॉडिफायर्स दे रखे हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो भारत का हाल फिलहाल अनाउंस किया गया क्लोजर कि भाई हमने डील कंप्लीट कर ली है, ये किसका क्लोजर, नेगोशिएशंस, नेगोशिएशंस का मतलब होता है डिस्कशंस, या इसे कहते हैं डेलिबरेशंस, चर्चा परिचर्चा विचार विमर्श इसको बोलते हैं। किसके लिए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए, किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ। ये क्लोजर जो है वो चिन्हित करता है, वो मार्क करता है, वो दिखाता है मैच्योरिंग, मैच्योरिंग मतलब मैच्योर होने का प्रोसेस। सुना होगा ना घर पे कि तुम अभी तक मैच्योर नहीं हुए हो, तुम्हारा बड़ा भाई थोड़ा सा मैच्योर है ना, इसका मतलब परिपक्व है, सोचने समझने की शक्ति है। तो ये जो चीज है वो चिन्हित करता है कि मैच्योरिंग, मैच्योरिंग यहाँ पे नाउन है, क्यों है भाई नाउन, क्योंकि इससे पहले डिटर्मिनर आ गया। इन
न्यू दिल्ली अप्रोच, और ये मैच्योरिंग हुई किस में है, नई दिल्ली की अप्रोच में। अब न्यू दिल्ली नाउन है, अपोस्ट्रोफे से पहले नाउन, अपोस्ट्रोफे के बाद भी नाउन, ठीक है। और न्यू दिल्ली मतलब भारत, राजधानी की बात करें मतलब देश की बात कर रहा है, तो भारत की अप्रोच किसको लेकर, ग्लोबल ट्रेड को लेकर। ग्लोबल एडजेक्टिव है, ट्रेड नाउन है, टू जो है वो प्रेपोजिशन है। बात क्लियर है। अनलाइक, अनलाइक जो है वो प्रेपोजिशन होता है, और ये लाइक का ऑपोजिट है। अगर लाइक प्रेपोजिशन हो तो लाइक का मतलब होता है के जैसा, और अनलाइक का मतलब होता है के विपरीत। अनलाइक का मतलब क्या होता है, के विपरीत, चूंकि के जैसा है तो ये इसका उल्टा है, के विपरीत। अगर ये प्रेपोजिशन है तब की बात है, लाइक वर्ब भी होती है, ठीक है। तो अनलाइक द अर्लियर, अर्लियर होता है लेटर का ऑपोजिट, इसका एंटोनिम क्या होता है, लाइटर। मैं इस तरह की अप्रोच इसलिए अपनाता हूं कि थोड़ा सा पता भी रहे आपको कि अर्लियर समय में पहले है, लाइटर समय में बाद में है। तो पहले वाली जो हेडलाइन ग्रैबिंग मेगा ट्रेड पैक्स है, हेडलाइन ग्रैबिंग, हेडलाइन को ग्रैब करने वाली, हेडलाइन को खींचने वाली, सनसनी फैलाने वाली। मेगा मतलब बहुत बड़ी, ह्यूज, बिग। ट्रेड पैक्ट्स, पैक्ट्स का मतलब होता है अग्रीमेंट, समझौते, ठीक है। तो पहले वाले जो बड़े बड़े ट्रेड पैक्ट्स हुए हैं और जो सनसनी बने हैं, जो हेडलाइन बने हैं, उसके विपरीत दिस अग्रीमेंट, ये जो समझौता है, इसमें दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, अग्रीमेंट है वो नाउन है। ये जो समझौता है हैज बीन नेगोशिएटेड, ये पैसिव है मेरे भाई। ये पैसिव किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये जो अग्रीमेंट है इसको नेगोशिएट किया गया है, इस पर डिस्कशन हुआ है। किस पोजीशन से, फ्रॉम अ पोजीशन, इसको पोजीशन बोलते हैं, पोजीशन नहीं होता, पोजीशन, ठीक है। किस पोजीशन से, ऑफ सेक्टोरल क्वेश्चन, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, और प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन में नाउन तो आएगा, लेकिन दो शब्द हैं तो दूसरा नाउन है, ठीक है। क्षेत्रीय सावधानी, क्वेश्चन क्या होता है, सावधानी। एंड स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी, ये भी एडजेक्टिव है और ये नाउन है, एंड कंजंक्शन है। और रणनीतिक स्पष्टता, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, पढ़ लेते ढंग से, कि भारत का हाल फिलहाल जो एक नेगोशिएशंस को क्लोज करने का जो अनाउंसमेंट है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए न्यूजीलैंड के साथ, वो बताता है कि भारत की ग्लोबल ट्रेड को लेकर मैच्योर जो अप्रोच है वो मैच्योर हुई है। पहले के जो बड़े बड़े ट्रेड पैक्ट्स हुआ करते थे वो हेडलाइन ग्रैबिंग हुआ करते थे, लेकिन ये जो अग्रीमेंट हुआ है ये डिस्कस हुआ है या फिर ये साइन हुआ है किस पोजीशन से, सेक्टोरल क्वेश्चन एंड स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी की पोजीशन से। यहां से आप क्वेश्चन का आंसर भी निकाल सकते हो। चलो कर ही लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था ना कि भारत की अप्रोच कैसी रही है, ये वाला कि अप्रोच कैसी रही है एफटीए को लेकर। पढ़ लो चार ऑप्शंस, पता लग जाएगा आपको एग्जैक्टली क्या चाहता है। पहला, रिट्रीट फ्रॉम ग्लोबल ट्रेड एंगेजमेंट। रिट्रीट होता है एडवांसमेंट का उल्टा, एडवांसमेंट का मतलब आगे बढ़ना, रिट्रीट का मतलब पीछे हटना। क्या भारत पीछे हटा है। अ प्रेफरेंस फॉर मेगा मल्टी कंट्री ट्रेड ब्लॉक्स, क्या ऐसी चर्चा हमने की है। अ मोर मैच्योर एंड स्ट्रेटेजिकली कैलिब्रेटेड ट्रेड पॉलिसी, यही आ जाएगा। मैच्योर शब्द भी था, स्ट्रेटेजिक शब्द भी था। कैलिब्रेटेड होता है मेजर्ड, नपातुला, नपातुला, ठीक है। तो आपका जो यहां आंसर है मेरे भाई वो क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। चलो आगे देखते हैं। ये पढ़ो एक बार आप, ये जो टाइम मिलता है आपको उसको ईमानदारी से पढ़ा करो। समझ में आया कुछ, देखो देखे। बोथ कंट्रीज बिगिन फ्रॉम अ रिलेटिवली लो बेस, दोनों ही देश शुरुआत कर रहे हैं तुलनात्मक रूप से लो बेस से। बेस जो रखा है ट्रेड एग्रीमेंट का वो थोड़ा सा निम्न स्तर पे रखा है। इंडियाज कॉमर्स मिनिस्ट्री डेटा, भारत का जो वाणिज्य मंत्रालय के डेटा है, इंडिकेट, वो संकेत करते हैं दैट टोटल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज इन FY 25 की जो टोटल व्यापार हुआ सेवा और वस्तु क्षेत्र में फाइनेंशियल ईयर 2025 में वॉज अ लिटिल ओवर $2 बिलियन, वो $2 बिलियन थोड़ा सा अधिक था। मॉडेस्ट बाई इंडियाज कंटेम्प्रेरी ट्रेड स्टैंडर्ड्स, तो ये भारत का जो फिलहाल ट्रेड स्टैंडर्ड चल रहा है उससे कम है, मामूली है। मॉडेस्ट का मतलब मामूली होता है। एक तो मॉडेस्ट होता है विनम्र, है ना, अगर आप मॉडेस्ट हैं तो आप विनम्र हैं, आप पोलाइट हैं।
और वैसे कोई आंकड़ों में कुछ मॉडेस्ट है तो मतलब कम है, थोड़ा है। तो पहले तो ये वर्ड्स देख लो। रिलेटिवली का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक रूप से। मॉडेस्ट का मतलब है थोड़ा कम। कंटेम्परेरी होता है, आधुनिक कह दो, वर्तमान कह दो। एक समकालीन भी होता है, यहाँ पे समकालीन का अर्थ है नहीं, इसका फिलहाल जो अर्थ है वो समकालीन है नहीं। बोथ कंट्रीज, दोनों देश, ये क्या है? नाउन है, क्योंकि प्लूरल अगर बनता है, काउंट अगर हो सकती है कोई चीज तो वो नाउन है। तो कंट्री का कंट्रीज बना, कंट्री को काउंट भी कर सकते हो। ये डिटर्मिनर है बोथ, इसका मतलब होता है दोनों, दोनों देश, भारत और न्यूजीलैंड। इसकी वर्ब है ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। बिगिन मतलब शुरू करना। बिगिन की तीनों फॉर्म ऐसे बनती है, बिगिन, बिगेन, बिगन, ये तीनों फॉर्म्स है। तो भारत, दोनों देश जो है वो शुरुआत कर रहे हैं, हालांकि फर्स्ट फॉर्म है। इसको लिखना पढ़ना तो ऐसे चाहिए, दोनों देश शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा ओड लगेगा, सेंटेंस अजीब लगेगा। इसको ऐसे पढ़ो, दोनों देश शुरुआत कर रहे हैं, किससे? रिलेटिवली लो बेस से। ये नाउन, ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, ये डिटर्मिनर, ये प्रेपोजिशन। तो सबसे पहले किसी सेंटेंस में अगर आता है तो डिटर्मिनर आता है। डिटर्मिनर के बाद में जनरली, जनरली बता रहा हूं, आमतौर पर ऐसा होता है, इसकी एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव आता है, नाउन आता है। ये एक ध्यान रखना आप, ठीक है। तो दोनों ही देश शुरू करते हैं रिलेटिवली लो बेस से, तुलनात्मक रूप से कम बेस से, ठीक है, शुरू कर रहे हैं। इंडियाज कॉमर्स मिनिस्ट्री डेटा, ये सब्जेक्ट हो गया, इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये संकेत देता है कि, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन है तो नया क्लोज स्टार्ट है, नया उपवाक्य है, टोटल ट्रेड, टोटल एडजेक्टिव है, ट्रेड नाउन है, ये पूरा हो गया सब्जेक्ट। कि कुल व्यापार जो है किसमें, इस क्षेत्र में, कब की बात है? फाइनेंशियल ईयर, एफ वाई का मतलब फाइनेंशियल ईयर, जो शुरू होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक चलता है। ये होता है क्या? फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो जो टोटल ट्रेड है गुड्स और सर्विसेज में FY25 में वॉज, ये टोटल ट्रेड की वर्ब है। अ लिटिल ओवर, ओवर का मतलब है यहाँ पे मोर देन, ये थोड़ा सा ज्यादा था, ठीक है, किसकी तुलना में? $2 बिलियन की तुलना में, मतलब इतना ही व्यापार हुआ। फिर कह रहा है कि भारत का जो अभी हाल फिलहाल का जो एक ट्रेड स्टैंडर्ड है, भारत का जो स्टैंडर्ड सेट किया है भारत ने कि हम इतना ट्रेड तो एटलीस्ट करते ही हैं, उसकी बजाय थोड़ा सा एक कम ही था, मामूली था, ठीक है, यूं कह सकते हो। क्लियर? तो ये मॉडेस्ट वाली बात भी देखो आई थी, तो हम इस प्रश्न को भी यहीं पर सॉर्ट आउट कर लेते हैं। कहां था? देखो, ये रहा मॉडेस्ट। Why does the editorial describe the trade base between India and New Zealand as modest? क्यों modest कहा है? इन चार ऑप्शंस में देखो। Because services trade is excluded, क्योंकि सर्विसेज ट्रेड, सेवा क्षेत्र का जो व्यापार, उसको एक्सक्लूड किया गया है, जबकि यहां तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात की थी। बिकॉज टोटल ट्रेड इज लो बाई इंडियाज प्रेजेंट ट्रेड स्टैंडर्ड्स, क्योंकि टोटल ट्रेड जो है वो लो है भारत के वर्तमान ट्रेड स्टैंडर्ड से। बिकॉज टैरिफ रिमेन हाई, बिकॉज नेगोशिएशंस आर इनकम्प्लीट। आ गया समझ में आपको? बी आंसर आएगा, यही दे रखा था। भारत का जो वर्तमान स्टैंडर्ड है उससे ये कम है, इसलिए कहा लो बेस है, मतलब मॉडेस्ट है। आइए नेक्स्ट पर, ये थर्ड स्लाइड पढ़िए। पढ़ा? यट द शेयर्ड एम्बिशन, फिर भी, यट क्या होता है? फिर भी, जो साझा महत्वाकांक्षा है, दोनों की मिलीजुली महत्वाकांक्षा है, टू डबल ट्रेड विद इन 5 ईयर्स, की 5 साल के भीतर भीतर हम व्यापार को दुगुना कर देंगे, इज नोटेबल, ये उल्लेखनीय है, महत्वपूर्ण है। नॉट बिकॉज ऑफ द हेडलाइन नंबर, इसलिए नहीं कि आपको संख्या मतलब हेडलाइंस में दिख रही है। हेडलाइन नंबर वो नहीं है ये इकोनॉमी वाला, जिसमें हम कहते हैं टोटल इन्फ्लेशन को मापते हैं। ये हेडलाइन नंबर है कि ये हेडलाइंस में आपको दिख रहा है नंबर, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ हाउ द एग्रीमेंट सीक्स टू गेट देयर, बल्कि इसलिए है कि ये समझौता कैसे मतलब वहां पहुंचना चाहता है, उसके कारण। देखो, शेयर्ड का मतलब है साझा, संयुक्त, मिला जुला, और नोटेबल का मतलब है उल्लेखनीय, शानदार, ठीक है। तो यट कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है फिर भी,
द शेयर्ड एम्बिशन, ये सब्जेक्ट है जिसमें ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये डिटर्मिनर है। तो फिर भी अब ये यट जो है ना, ये विरोधाभासी वाक्यों के लिए लगता है, विपरीत बातें जो करते हैं उसके लिए लगता है। जो साझा महत्वाकांक्षा है दोनों की, भारत न्यूजीलैंड दोनों की जॉइंट, इसलिए शेयर्ड कहा। टू डबल ट्रेड, क्या महत्वाकांक्षा इनकी कि हम दुगुना करेंगे, किसको, व्यापार को। किस अंतराल में, ये है इनसाइड, इसी के अंदर अंदर 5 सालों के भीतर भीतर, ये महत्वाकांक्षा इज, ये वर्ब है इसकी। नोटेबल, ये एडजेक्टिव है और कॉम्प्लीमेंट है, ये उल्लेखनीय है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। नॉट बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ बताया था मैंने शायद, ये प्रेपोजिशन होता है। बिकॉज और बिकॉज ऑफ दोनों में डिफरेंस है। बिकॉज तो होता है कंजंक्शन और बिकॉज ऑफ होता है क्या, प्रेपोजिशन। बिकॉज क्या होता है, कंजंक्शन, बिकॉज ऑफ क्या होता है, प्रेपोजिशन। तो ये नोटेबल है इसलिए नहीं है कि हेडलाइन नंबर दिख रहा है। हेडलाइन नंबर का मतलब वो आंकड़े जो आपको हेडलाइंस में दिख रहे हैं, बड़े बड़े आंकड़े दिख रहे हैं, है ना, बल्कि इसलिए है क्योंकि अग्रीमेंट जो हुआ है, कौन सा, भारत न्यूजीलैंड के बीच जो एफटीए हुआ है उसकी बात है, निश्चित हो गया। सीक्स, सीक का मतलब चाहना, कोशिश करना, तो डिजायर भी होता है, ट्राई भी होता है, डिमांड भी होता है ना, लुक फॉर तलाश करना भी होता है, तलाशना, कोशिश करना, मांगना, है ना, चाहना, ये सब मतलब होते हैं सीक के। और सीक की तीनों फॉर्म्स पता है आपको अच्छे से, सीक, सॉर्ट, सॉर्ट, ऐसे करके हम इसकी तीनों फॉर्म्स बनाते हैं। बल्कि इसलिए है कि ये जो अग्रीमेंट है वो कैसे वहां पहुंचना चाहता है। गेट देयर का मतलब गो देयर, वहां पहुंचना, कहां पहुंचना, डबल कैसे करोगे, ये इसकी कैसे मतलब इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसके कारण ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़े, पढ़ो भाई। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इज इंडिया सक्सेस इन नेगोशिएटिंग ए मोबिलिटी क्लॉज। सबसे ज्यादा जो इंप्रेसिव विशेषता है इस अग्रीमेंट की, है ना, वो है भारत को सफलता मिली है इस बात को डिस्कस करने में, मोबिलिटी क्लॉज, एक प्रावधान। और प्रावधान कैसा, मोबिलिटी का, आवागमन का, कि हमारे लोग अगर न्यूजीलैंड में आए, न्यूजीलैंड के लोग जो भारत में जाए, इसके लिए प्रावधान, है ना, ये डिस्कस किया। फिर 5000 इंडियन प्रोफेशनल्स, ये होता है प्रोफेशनल, प्रोफेशनल नहीं, प्रोफेशनल, प्रे, ओ की मात्रा नहीं आती है ना, जहां 5000 भारतीय जो प्रोफेशनल्स हैं एट एनी गिवन टाइम, किसी भी समय, विल बी एलिजिबल फॉर 3 ईयर वर्क वीजाज, उनको 3 साल का वर्क वीजा मिलेगा इन एरियाज, उन क्षेत्रों में, वेयर इंडिया एंजॉयज स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज, जहां भारत बहुत ही अच्छी घरेलू मतलब क्षमता रखता है, जैसे कि ये सेक्टर्स, आईटी सर्विसेज में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में। बात समझ में आ गई, बहुत ही आसान सी बात बताइए। स्ट्राइकिंग का मतलब है प्रभावी कह सकते हो, प्रभावशील। वैसे तो स्पष्ट को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट की जगह प्रभावशील मानिए, इंप्रेसिव मानिए। फीचर का मतलब है विशेषता, फीचर क्या है, विशेषता। देखो, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, फीचर नाउन है, मोस्ट स्ट्राइकिंग एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव। मोस्ट लगता है तो डिग्री सुपरलेटिव है, और सुपरलेटिव अगर एडजेक्टिव की डिग्री है तो दे लगता है। तो द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर का मतलब है सबसे प्रभावशाली विशेषता, सबसे प्रभावी विशेषता। इज, वो क्या है, ये वर्ब है। इंडिया सक्सेस, भारत की सफलता, ये कॉम्प्लीमेंट है, किसमें, नेगोशिएट करने में। इन प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद में क्रिया आईएनजी फॉर्म में आएगी। डिस्कस करने में क्या चीज, मोबिलिटी क्लॉज, क्लॉज का मतलब है मेरे भाई प्रोविजन, प्रावधान। तो एक आवागमन का प्रावधान, इसको नेगोशिएट किया, जहां 5000 इंडियन प्रोफेशनल्स, ये रिलेटिव एडवर्ब होता है, ये सब्जेक्ट हो गया। एट एनी गिवन टाइम, ये फ्रेज बीच में दी, किसी भी समय। अब ये प्रोफेशनल्स की वर्ब, विल बी एलिजिबल, विल हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, एलिजिबल एडजेक्टिव है, ठीक है। तो कोई भी समय ये एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे, ठीक है, किसके लिए, फॉर 3 ईयर वर्क वीजा, 3 साल के वर्क वीजा के लिए। नंबर प्लस नाउन, ये कॉन्सेप्ट नाउन में बहुत बार आता है, नंबर प्लस नाउन, जिसमें बीच वाली नाउन हमेशा ही सिंगुलर होती है, एक वचन होती है। नंबर प्लस नाउन होने पर बीच वाली नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। नाउन वाले टॉपिक में आप पढ़ते होंगे इस बात को। इन एरियाज, उन क्षेत्रों में जहां
इंडिया एंजॉयज स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज। अब बता रहा है कि ये वो क्षेत्र है जहां भारत को भी एक डोमेस्टिक कैपेबिलिटी बहुत शानदार है भारत की। स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, डोमेस्टिक भी एडजेक्टिव है, कैपेबिलिटीज नाउन है। इंजॉयज ये वर्ब इसकी, वेयर है वो रिलेटिव एडवर्ब है। वेयर बीच में आता है तो रिलेटिव एडवर्ब होता है। क्षेत्र कौन कौन से हैं वो नाम बताए हैं, ठीक है, पढ़िए। अब देखो क्या कह रहा है, दिस गोज वेल बियॉन्ड द लिमिटेड प्रेसिडेंट सेट एल्सवेयर। तो थोड़े बहुत मिसाल कहीं पर भी सेट हुई है उससे थोड़ा ये परे है, उससे बेहतर मिसाल है ये। इवन द ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट, यहां तक कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो आर्थिक सहयोग और ट्रेड अग्रीमेंट है, ओनली प्रोवाइड्स फॉर, वो भी अलाउ करता है केवल 1000 दिनों का वर्किंग हॉलीडे वीजाज एनुअली, प्रति वर्ष, विच अलाउ यंग प्रोफेशनल्स टू वर्क शॉर्ट टर्म, जो कि युवा जो प्रोफेशनल्स हैं उनको अलाउ करता है कि वो थोड़े समय के लिए काम कर सकते हैं, टिपिकली इन हॉस्पिटलिटी और सर्विसेज। मतलब ये भी एक लिमिटेड दे रखा है, हॉस्पिटलिटी वाले क्षेत्र मतलब होटल इंडस्ट्री वगैरह में, मेजबानी वाला क्षेत्र जो होता है वो, और सेवा क्षेत्र में यात्रा के दौरान, ठीक है। इससे परे है 3 साल का वर्क वीजा मिल जाएगा। तो दिस, ये जो बात हुई है ना वर्क वीजा वाली, ये सब्जेक्ट, गोज वर्ब, वेल एडवर्ब, ये प्रेपोजिशन, द डिटर्मिनर, लिमिटेड एडजेक्टिव, प्रेसिडेंट्स नाउन, ठीक है। अब ये कह रहा है वो प्रेसिडेंट्स जो सेट एल्सवेयर, विच हैव बीन सेट एल्सवेयर, है ना, एल्सवेयर एडवर्ब होता है। तो ये बात जो है ये उससे भी परे जाती है, और वेल बियॉन्ड मतलब बहुत ज्यादा परे जाती है। किससे? जो सीमित मिसालें अभी तक कहीं और सेट की गई हैं ट्रेड अग्रीमेंट में, यहां तक की, इवन जो है एडवर्ब होता है, ये स्ट्रेस डालने के लिए काम आता है, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है और ट्रेड अग्रीमेंट है, ये सब्जेक्ट है, ये भी केवल प्रोवाइड करता है। अब प्रोवाइड फॉर जो होता है वो अनुमति देना है, प्रोवाइड जो होता है वो प्रदान करना होता है। प्रोवाइड फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, और ये किसी लॉ या किसी क्लोज की बात करता है, किसी प्रावधान की बात करता है, तो इसका मतलब है अनुमति देना। तो ये अनुमति देता है 1000 वर्किंग हॉलीडे वीजाज एनुअली, विच अलाउ, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये विच अलाउ। अब ये जो वर्किंग हॉलीडे वीजाज मिलते हैं ना, इस वीजाज के लिए आ रहा है, ये वीजाज जो है अलाउ करते हैं यंग प्रोफेशनल्स को, इसलिए काम कर सकते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए, और टिपिकली मतलब ये भी एक बताया है कि केवल इसी क्षेत्र में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी वाले क्षेत्र में, सर्विस वाले क्षेत्र में। ऐसा करते हुए वाइल के बाद जब कोई वर्ब लगती है तो सीधा आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं आप, यात्रा के दौरान। क्लियर है भाई? ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आप आइए मैच द कॉलम एक्सरसाइज पर। प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट का मतलब पहले वाले उदाहरण सी। मोबिलिटी क्लॉज क्या होता है? प्रोविजन रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, ई आवागमन। एलिजिबल क्या है? योग्य, क्वालिफाइड और एंटाइटल्ड। एनुअली वार्षिक, एवरी ईयर। हॉस्पिटैलिटी होटल एंड सर्विस इंडस्ट्री। डी। कुछ क्वेश्चंस बच गए थे अपने पैसेज में, 2 हमने कर लिए। तीसरा देखिएगा, ये जो एम्बिशन है डबल करने का ट्रेड को, वो नोटेबल है, उल्लेखनीय है। क्यों उल्लेखनीय है? द टारगेट फिगर इज अनयूजुअली हाई, जो आपने टारगेट रखा है ना वो बहुत ज्यादा हाई रख लिया, ऐसी बात की थी क्या? इट मैचेस इंडियाज ट्रेड विद ऑस्ट्रेलिया, क्या ये वो आंकड़ा आपने लिया है जो भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड करता है उसी को मैच करता है, ऐसी बात हमने की थी क्या? इट इज बैक्ड बाई अ केयरफुली डिजाइंड पाथवे, इसको सपोर्ट किया गया है बहुत ज्यादा केयरफुल तरीके से डिजाइन किए गए स्ट्रेटजी के द्वारा। इट इज मैंडेटरी बाय डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स। तो चूंकि ये 3 बातें तो हमने की नहीं, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। हेडलाइन ग्रैबिंग मेगा ट्रेड पैक्ट्स यूज टू, ये आपको बताना है कि ये जो रेफरेंस यूज किया गया है वो किस लिए है? प्रेज अर्लियर ट्रेड अग्रीमेंट्स की, पिछले जो व्यापारिक समझौते हुए उनकी प्रशंसा करने के लिए। एम्फेसाइज मीडिया इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसी, पॉलिसी पर जो मीडिया का प्रभाव है उस पर जोर देने के लिए। कंट्रास्ट सिंबोलिज्म विद सब्सटेंस, की रियलिटी
वहां पे कम होती थी और दिखावा ज्यादा था, इसलिए हाईलाइट पॉलिटिकल प्रेशर और नेगोशिएटर्स, जो विचार करने वाले बातचीत करने वाले लोग हैं उन पर पॉलिटिकल प्रेशर को हाईलाइट करने के लिए यही बताना आपको उसमें। और एक प्रश्न है कि टोन क्या है पैसेज का, ठीक है, अलार्मिस्ट एंड पेसिमिस्टिक है क्या, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है क्या, सार्केस्टिक एंड डिसमिसिव है क्या, हाईली सेलिब्रेटरी है क्या, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है भाई, ये था सेशन नंबर 219। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।